बीए प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र के अंतर्गत आज हम ब्रजभाषा का उद्भव और विकास एवं उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रजभाषा का संबंध ब्रज प्रदेश से है। ब्रजमंडल की बोली होते हुए भी यह भाषा की तरह विख्यात हुई। इसका क्षेत्र ब्रज प्रदेश से भी बाहर तक फैला हुआ है। ब्रजमंडल के रूप में उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मैनपुरी, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली तो इसके केंद्र हैं ही। हरियाणा का गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव के नाम से प्रचलित था, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर जिले तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पश्चिमी भाग भी ब्रजभाषा की भूमि है। ब्रजभाषा को पश्चिमी हिंदी की बोली माना जाता है। इसकी अन्य बोलियां हरियाणी या बांगरू, कौरवी या खरी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली या बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी है। इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रारंभिक ब्रजभाषा शौरसेनी अपभ्रंश से बहुत प्रभावित है। पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं, प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, संदेश रासक, जिसके रचनाकार अब्दुल रहमान हैं, आदि ग्रंथों में प्रारंभिक ब्रजभाषा के उदाहरण मिल जाते हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा का रचना संसार अधिक व्यापक और विस्तृत हुआ। अपने रचनाकारों की शक्ति के कारण ही यह बोली इस काल में भाषा की तरह जानी गई। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में दिए गए शौरसेनी अपभ्रंश के दोहे से ब्रजभाषा का विशेष संबंध है। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ ब्रजभाषा का साहित्यिक महत्व अधिक व्यापक हुआ। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, हित हरिवंश, परमानंद आदि भक्त कवियों ने ब्रजभाषा में ही कृष्ण की लीलाओं का गायन किया है। रसखान ने ब्रजभाषा की माधुरी को भक्त की मिठास के साथ प्रकट किया है। कृष्ण भक्ति ने ब्रजभाषा को लगभग समस्त उत्तर भारत में प्रसारित किया। बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम जैसे भक्त कवियों ने ब्रजभाषा को सुदूर अंचलों तक फैलाया। रीतकालीन कवियों में देव, मतिराम, बिहारी, केशवदास, चिंतामणि, घनानंद, सेनापति, पद्माकर ने साहित्यिक स्वरूप को निखारा। आधुनिक युग में लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर आदि ने ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखा। सूरदास ने ब्रजभाषा को महिमा मंडित किया। अष्टछाप के कवियों तक ब्रजभाषा का पुराना रूप मिलता है। ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति अग्रवाल कविकृत प्रद्युम्न चरित, जिसकी रचना 1354 ईस्वी में की गई है। सबसे प्रसिद्ध कवि विष्णुदास हुए हैं, जिन्होंने स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, महाभारत, स्नेह लीला आदि रचनाएं लिखी। वस्तुतः सूरदास से पूर्व का काल ब्रजभाषा का निर्माण काल कहा जा सकता है। ब्रजभाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं पे हम विचार करते हैं। खरी बोली में जहां ए और ओ विशेषतः अंतः स्वर पाया जाता है, वहां ब्रजभाषा में ऐ और औ के रूप में उच्चारण मिलता है। जैसे तो, को, पे, में, ने के स्थान पर तौ, कौ, पै, मैं, नहीं आदि मिलता है। खरी बोली के शब्द के अंत में जो आ मिलता है, उसके स्थान पर ब्रजभाषा में ओ और कभी कभी औ पाया जाता है। जैसे इसीलिए इसे
ओकार बहुला भाषा भी कहते हैं, जैसे आया, खाया, होता, कहिया, जाऊंगा। दूजा का भाषा में क्रमशः आया का आयो, खाया का खायो, होता का होतो, कहिया का कहियो, जाऊंगा का जाऊंगो, दूजा का दूजो रूप मिलता है। खड़ी बोली में ड़ की जगह बहुधा र मिलता है, जैसे जुड़ता, जुड़तो, पड़े, परे। प्राचीन अवधि की तरह ब्रजभाषा में पुल्लिंग एक वचन के अंत में उ और स्त्रीलिंग एक वचन में के अंत में ई का प्रयोग होता है, जैसे मालू, सबू, करमू, काली, दूरी आदि। बहुवचन खरी बोली के अनुसार होता है, केवल उच्चारण का अंतर पाया जाता है, जैसे कांटें, किलोलें, लटें, अखियां, छतियां आदि। त्रियक रूप कारक चिन्ह लगने से बनने वाला स्वर में न, नी, अन, अह प्रत्यय लगते हैं, जैसे तुरकान, कटाछनी, सखियन, बीथिन। ब्रजभाषा में कुछ प्रसर्ग उल्लेखनीय हैं। प्रसर्ग हम कारक चिन्ह को कहते हैं। कर्ता के लिए ने, न, कर्म के लिए को, कौ, कु, कु, कई, के, कर्ण आपादान के लिए सो, सो, सौ, तई, ते, ते, संबंध के लिए कौ, के, कई, की। अधिकरण में मैं, माज, पे, पई, पर। ब्रजभाषा में संख्या अथवा विशेषण को हम द्वय, तीन, सोरह, पहिलो, दूजो आदि रूप में प्रयोग पाते हैं। सर्वनाम में उत्तम पुरुष में एक वचन में हौ, मो जो हम के रूप है, और बहुवचन में नहीं, उत्तम पुरुष में मैं जो हिंदी में हम कहते हैं उसके लिए ब्रजभाषा में हौ या मो का प्रयोग होता है, और बहुवचन हम के लिए हमारो, हम ही रूप मिलते हैं। मध्यम पुरुष तू के लिए तै, तो ही, और तुम के लिए तुम ही, तिहारो। अन्य पुरुष वह के लिए वा, वे के लिए वै, उन, उन्हें। संबंधवाचक जो, जे, जौन, जाहि, जिन। प्रश्नवाचक कौन, का, को, कहाँ। अनिश्चयवाचक को, काहू, कछु के रूप में हम प्रयोग में पाते हैं। अव्यय का प्रयोग हिंदी में जिसे हम अन्यत्र कहते हैं, ब्रजभाषा में उसे हम अनत कहते हैं। हिंदी में जिसका प्रयोग कैसे के रूप में होता है, वहां हम ब्रजभाषा में किमी कहते हैं। हिंदी में जहां मानो कहते हैं, ब्रजभाषा में वहां मनो। हिंदी में जो होता है आज तक, उसको ब्रजभाषा में हम अजह बोलते हैं। हिंदी में फिर के लिए ब्रजभाषा में पुनि का प्रयोग किया जाता है। क्रिया रूपों में सहायक क्रिया के वर्तमान काल के रूप, जैसे खरी बोली में हु होता है, ब्रजभाषा में हौ हो जाएगा। हो का हौ, भूतकाल का था का हो, हतौ, हुतौ, थे के लिए हे, हते, हुते, थी के लिए ही, हती, हुती, और थी के लिए ही, हती, हुती होता है। ब्रजभाषा में हम ई, नी, आनी, इनी, आइन प्रमुख स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। जैसे ई से छोरा का छोरी, नी प्रत्यय से मास्टर, मास्टरनी, आनी से देवर, देवरानी, इनी हाथी से हथिनी, आइन से ठाकुर, ठकुराइन आदि। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं ब्रजभाषा में पाते हैं।